एंड एट दैट टाइम 2013 में मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं था। कट गेट ऑफ आपका का। क्लियर नहीं था No. 13 में? यस। हेलो गाइस, वेलकम टू चैंपियन स्पीक, जहां हम लाते हैं आपके लिए टॉपर्स फ्रॉम द गेट NESE बैकग्राउंड, फ्रॉम द PSUs फॉर योर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो आज हमारे साथ है उर्वशी अग्रवाल मैम। शी completed masters from IIT Roorkee, got an AR of 420 in GATE 2014 and AIR of 11 in GATE 2016. Currently, she is working in Indian Oil RHQ in Delhi। और आज हम जानेंगे उनसे उनकी जर्नी के बारे में कि हाउ फ्रॉम ए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इन BTech, हाउ शी मैनेज टू डू MTech एंड देन a job in the PSU. So hello ma'am, हेलो welcome to सर, you. थैंक यू सो मच। Thank you ma'am. So ma'am, how you did all this, मतलब इतनी अमेजिंग जर्नी आपकी रही है, तो एक थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को एक अपना इंट्रोडक्शन दे दो सो दैट उन्हें पता लगे कि वो किससे बात करने वाले हैं अभी। या श्योर। सो आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, और बहुत छोटे से टाउन नाहन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे उसको। सो आई बिलोंग टू दैट प्लेस एंड आफ्टर दैट डिड माई BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम डीक्रस मूर्थल एंड आई वॉज अ टॉपर एट कॉलेज। फिर देन आई dropped a year, prepare for GATE, give GATE 2014, I got IIT Roorkee. After that, I gave GATE again in 2016, got 11th rank, and currently I'm working in a PSU, Indian Oil. ग्रेट मैम, ग्रेट। Yeah. सो व्यूअर्स, हम जानेंगे मैम के चाइल्डहुड के बारे में। सो मैम, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड योर फैमिली बैकग्राउंड। So जैसा कि मैंने बताया कि बहुत छोटे से टाउन नाहन से बिलोंग करती हूँ। माई फादर इज़ अ शॉपकीपर देयर एट नाहन। छोटी सी शॉप है स्टेशनरी की। मदर होम मेकर हैं। My elder sister is MSc Maths and my brother is younger to me and he's working in a shop only. So and then what else? सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो कि बीइंग फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड, स्मॉल टाउन, एक स्मॉल टाउन में रहने के बावजूद मतलब इतनी अवेयरनेस, इतनी मोटिवेशन अपने अंदर लाना कि एक इंसान अपने लाइफ में बड़ा करे, सो दैट्स ए वेरी बिग जॉब। सो मैम, इट मस्ट हैव बीन ए बिग डील, मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ी डील रही होगी अपनी फैमिली को कन्विंस करना, क्योंकि बीइंग ए फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन की किस तरह से एजुकेशन के लिए बाहर जाऊँ या जॉब वगैरह के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए मैम। तो एजुकेशन की बात करूँ तो आई वॉज 17 एट द एज जब मेरे को घर से बाहर निकलना था। एंड हिमाचल के लिए दिल्ली आना इज़ लाइक अ बिग बिग डील। तो यस, कन्विंस करना तो मुश्किल था। एट द एज ऑफ 17 कोई कहे कि हाँ मुझे बाहर जाके पढ़ना है एंड एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। एंड आफ्टर दैट जॉब के लिए भी मुश्किल था कि पेरेंट्स तो चाहते हैं ना कि घर पे बच्चा रहे या घर के आसपास रहे, बट अगेन कि करना था, विल थी, तो आई डिड इट। ग्रेट। सो गाइस, सबसे बड़ी चीज़ है विल। अगर विल है तो हर कोई आपका सपोर्ट करता है, बीइंग ए गर्ल और बॉय। अगर आप कुछ करना चाहते हो सो पेरेंट्स, फैमिली एंड एवरीबडी विल सपोर्ट यू। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कितने डिटरमाइंड और मोटिवेटेड हो। तो मैम, आपने BTech की डीक्रस मूर्थल से जैसा बता रहे हो, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द BTech, 4 years ऑफ BTech? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सो आई ऑलवेज वांटेड अ गवर्नमेंट कॉलेज बिकॉज फैमिली के फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे से मिल रहे थे, बट अगेन आई वांटेड अ गवर्नमेंट कॉलेज कि ताकि फाइनेंसेस थोड़ा सेव हो। आफ्टर दैट वहाँ पर एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था। आई वॉज अ टॉपर, आई वॉज गोल्ड मेडलिस्ट देयर एंड अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल थिंग्स आई ऑल्सो डिड एक्टिंग में, मतलब थी एक्टिंग में थी। एंड देयर वाज अ स्कूल एट अवर कॉलेज, सवेरा स्कूल, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट ऑल्सो। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। 4 year जर्नी, वेरी वेरी नाइस जर्नी। ग्रेट। सो गाइज, ऐसा नहीं है कि टॉपर सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, उनका एक्स्ट्रा करिकुलर में भी काफ़ी ध्यान होता है। सो ग्रेट मैम। ओके, सो मैम, BTech में आपने, जैसे आपने बताया कि आप टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, है ना, तो बीइंग ए टॉपर आपको क्या नीड पड़ी कि गेट की प्रिपरेशन करनी है? बिकॉज मैंने तो सुना है कि टॉपर्स की अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाती है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रिपेयरिंग ऑफ द गेट एग्जाम?
प्लेसमेंट की बात करूँ तो हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स तो थी, बट मोर फ्रॉम आईटी सेक्टर. ओके सो आई डू नॉट वांट दैट. एंड आफ्टर दैट अगर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर उतना अच्छा पे आउट नहीं है प्राइवेट में. सो गेट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एंड द ओनली ऑप्शन कि अगर आपको एक स्टेबल जॉब चाहिए, पीएसयू चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, दैट इज़ द वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर केमिकल इंजीनियर्स. ओके ग्रेट. सो गाइस, अगर आप भी अपने कॉलेज के टॉपर हो तो इस बात को ध्यान रखना कि प्रिपरेशन ऑफ गेट इज ए, यू कैन से, नेसेसिटी फॉर द केमिकल इंजीनियर्स. आपके पास भले कैंपस प्लेसमेंट क्यों ना हो, बट अगर गेट क्रैक करके आप एक और अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, सो इट्स ऑलवेज अ गुड चैलेंज टू हैव टू चूज बिटवीन द अपॉर्चुनिटीज, है ना. सो ग्रेट मैम. मैम, अपने जो गेट की प्रिपरेशन की 2013 में और उसके बाद 2014 में भी आपने दोबारा गेट दिया, तो ये 13 में कैसे आपने प्रिपरेशन की थी और उसके बाद 14 की दोबारा से प्रिपरेशन क्यों करनी पड़ गई, उसकी क्या जर्नी है? सो फ्रेंकली स्पीकिंग एट अवर टाइम इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था गेट को लेकर. देयर वाज ओनली आई थिंक 1 or 2 स्टूडेंट्स इन अ क्लास प्रिपेयरिंग फॉर गेट. अभी तो मैं देखती हूँ कि एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर गेट. ओके, सो वो स्टूडेंट भी ऐसा लगता था कि हाँ गेट की प्रिपरेशन कर रहा है, लाइक दैट. ठीक है, तो इतना अवेयरनेस नहीं था. सो आई गेव गेट एग्जाम विदाउट प्रिपेयरिंग. 2013 वाला बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया. हाँ ठीक है, कॉलेज में जो पढ़ाते हैं एंड कॉलेज में दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम गेट, तो प्रिपरेशन करके नहीं दिया. एंड एट दैट टाइम 2013 में मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं था. कट ऑफ आपका क्लियर नहीं था? No. 13 में? यस. सो आई वाज अ टॉपर, बट गेट की बात करूँ तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं था. सो द ऑप्शन आई हैव इज टू ड्रॉप ईयर एंड देन अगेन प्रिपेयर फॉर गेट, बिकॉज कॉन्फिडेंस था कि हाँ करके हो जाएगा. So that must have been a very tough time for you in the college 8th semester, कि being a college topper, having a gold medalist, and आपका कट ऑफ भी क्लियर नहीं. उस टाइम पे क्लास में बैठ पाना ही काफी टफ होता है कई बार ना, बिकॉज ताने भी सुनने को मिलते हैं टीचर से, स्टूडेंट से. Exactly. From being a topper to a dropper is not a nice journey. It's a very, very tough journey, you can say. But still, I managed to do so. I dropped a year and then again prepare in 2014. I got 400 rank and got IIT Roorkee. So मतलब उससे रिलेटेड आपने जो प्रिपरेशन की 2014 में, वो क्या कोचिंग से की थी, सेल्फ स्टडी की थी, कैसे? No, it was a self study. I was at home at that time. मैं घर पे थी, बट हाँ मैंने एक चीज़ ज़रूर की अपने लिए. So I started teaching at a small coaching institute. मैंने +1 +2 को फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था. So I believe, till now I believe कि when you are involved in 2 or 3 works ना, तो आपका easy हो जाता है. मीन्स इफ़ यू आर अलोन प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड तब बहुत सारी चीज़ें आती हैं माइंड में, नेगेटिविटी भी आती है, आलस भी आता है. बट इफ़ यू आर डूइंग 2-3 थिंग्स एट अ सेम टाइम, सो टाइम नहीं मिलता सोचने का, मोटिवेशन बनी रहती है. सो मैं कोचिंग भी पढ़ाती थी, थोड़ा पैसा भी कमाती थी कि हाँ फैमिली को भी सपोर्ट कर पाऊँ. राइट, एट दैट ईयर मुझे आई रिमेंबर कि मैंने अपने ब्रदर के लिए एक एक्टिवा खरीदी थी. दैट वाज माय फर्स्ट गिफ्ट फॉर माय फैमिली, फॉर माय ब्रदर. सो आई रिमेंबर इट टिल नाउ. वो एक्टिवा आज भी मेरे ही नाम पे चलती है. सो यस. ग्रेट. सो गाइस, एक ही चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. इवन इफ़ यू आर ए कॉलेज टॉपर हैविंग ए गोल्ड मेडलिस्ट, अगर आपको स्कूल में भी जाके पढ़ाना पड़े अपने टफ टाइम में, सो काम छोटा नहीं है. अगर इंसान अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है तो फिर खड़ा हो सकता है किसी भी काम से, बट साथ ही साथ अपना गोल नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज गोल इज़ टू अल्टीमेटली क्रैक द गेट एग्जाम. सो स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ भी शी प्रिपेयर्ड फॉर द गेट एग्जाम एंड शी क्रैक्ड इट विद द रैंक ऑफ 420 विदाउट एनी कोचिंग, जस्ट द सेल्फ स्टडी, है ना. सो ऑब्वियसली अगर आपने कुछ चीज़ ठान ली है तो आप उसको पूरा कर सकते हो. और ऐसा भी नहीं है कि एक ही काम को करोगे तो ही सक्सेस मिलेगी. जब आप मल्टीपल काम करते हो एक साथ पूरे फोकस के साथ, तो आपको ज़्यादा सोचने का टाइम मिलता नहीं है, बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स फील कि डीमोटिवेशन आ रहा है, कैसे काम करे वगैरह वगैरह, काफ़ी चीज़ें रहती है. सो मैम, आपकी जो सक्सेस रही गेट 2014 में, उसके पीछे क्या मेन रीज़न आप मानते हो जो था? मेन रीज़न वाज सेल्फ मोटिवेशन, कि करना है. एक बिलीफ था खुद पे कि करना है तो करना है, राइट. तो वही था. और टाइम गैप्स को यूटिलाइज करना. सो जब स्कूल में भी जाती थी पढ़ाने, तो जितना भी टाइम मिलता था आई गिव इट टू गेट. घर में आके भी जितना भी टाइम मिलता था आई गिव इट टू गेट. तो टाइम यूटिलाइज करना, हार्ड वर्क
that is the main key. Okay. Yeah. So from the rank of GATE 2014, you got admitted to IIT Roorkee. Yes. So IIT Roorkee का कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब कौन सी ब्रांच आपने चूज की, कैसी क्लास थी, कैसे प्रोफेसर्स थे, कैसे स्टूडेंट थे, क्या लाइफ जर्नी थी उन 2 साल की, उनके बारे में थोड़ा बताइए। IIT रुड़की में मेरा था CAPPD, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लांट डिजाइन। ओके। So that was the branch, not chemical engineering, but chemical engineering का एक बहुत अच्छा सब टाइप you can say. So IIT रुड़की का जर्नी बहुत अच्छा रहा, but उस टाइम पे भी मुझे ये था कि मुझे कमाना है for my family, जैसे पहले किया था। और तो I shifted my this coaching thing from +1 +2 to this BTech students. I started teaching to BTech students for the GATE. For GATE, yes. Okay, great. So I got this opportunity, डेमो दिया मैंने पढ़ाने का, and then I selected, and फिर मैं पढ़ाती थी बीटेक के बच्चों को। तो IIT रुड़की के टाइम पे what I did was Monday to Friday I study for myself in the college MTech, and then Saturday Sunday I go to teach student in various part of North India, different institutes like GATE Coach, GATE Forum, हर जगह मैं गई हूँ पढ़ाने के लिए। MNIT जयपुर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो मेरा शेड्यूल बेसिकली क्या होता था, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस, एंड देन फ्राइडे लेट नाइट को ट्रेन में बैठ जाना, सैटरडे मॉर्निंग जहाँ पे भी पढ़ाना है, बरेली, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, सारी जगह पढ़ाया, वहाँ पे पहुँचना, एंड देन सैटरडे संडे कंप्लीट 7-7 8-8 घंटे पढ़ाना, संडे को वापस ट्रेन में बैठ जाना, मंडे को मॉर्निंग ट्रेन से उतर के सीधा कॉलेज में जाके क्लास अटेंड करना। तो दैट वाज माय कंप्लीट शेड्यूल फॉर द 2 years, मतलब ऐसा ही रहा, एंड मुझे मज़ा आता था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं हेक्टिक लग रहा था, नहीं, मुझे मज़ा आता था, फाइनेंसिस से हेल्प कर पा रही थी, बिकॉज एक गोल क्लियर होता है ना जब कि हाँ मुझे ये करना क्यों है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आई थिंक गेट करना होता है, बट गोल क्लियर नहीं होता कि किस चीज़ के लिए करना है। तो आप फोकस रहते हो कि हाँ मुझे पता था मुझे इतना पैसा कमा के घर पे भेजना है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं फोकस थी, उस चीज़ के लिए नथिंग इज डिस्टर्बिंग मी। तो ये था मेरा जर्नी। और स्टूडेंट्स पूछते थे वो कहाँ जा रही है, तो हर सैटरडे निकल जाती है, मंडे को आती है, क्या रही है। तो अच्छा था, मतलब जर्नी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और एक और चीज़ थी इसमें मुझे, मतलब क्योंकि MTech फ्रॉम एनी IIT इज टफ, ठीक है, तो ये भी डर था यार, इतना तो मैं कर रही हूँ, चलो ठीक है, MTech में कहीं वो ना हो जाए, मैं पीछे ना हो जाऊँ। सो देयर वाज अ फियर ऑफ फेलियर काइंड ऑफ थिंग फॉर मी। तो मुझे डर था फेल होने का, मतलब माइंड में डर था। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, ट्रेन्स में आई यूज्ड टू स्टडी। अच्छा, ठीक है, तो रात को बैठ गए ट्रेन में, तो ठीक है 2 घंटे तो है ना, पढ़ लेते हैं। तो आई यूज्ड टू स्टडी इन ट्रेन फॉर माय MTech। और फिर क्या हुआ, मेरा MTech में 10 पॉइंटर आ गया। 10 पॉइंटर्स इन MTech? यस, along with कोचिंग। यस, मतलब वीकेंड पे कोचिंग देना, वीकडे पे पढ़ना, और फिर भी 10 पॉइंटर्स। 10 पॉइंटर आ गया, तो सब हैरान थे वहाँ पे, बिकॉज 10 पॉइंटर्स बहुत टाइम से किसी का नहीं आया था आई थिंक। अच्छा, यस, 10 पॉइंटर्स IIT में आना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। यस, सो 10 पॉइंटर इन द फर्स्ट सेमेस्टर यू गॉट। ग्रेट। सो मैम, सुनने में तो लग रहा है, मतलब अभी तो आप स्माइल कर रहे हो, बट सुनने में तो लग रहा है कि काफ़ी सारे चैलेंजेस आपने फेस किए है ना। हम एज ए केमिकल इंजीनियर्स पढ़ते हैं कंट्रोल को, सो कंट्रोल में हम पढ़ते हैं कि रेगुलेटरी मोड नाम की एक चीज़ होती है, जहाँ पे कि अगर आपने अपना सेट पॉइंट फिक्स कर दिया, गोल फिक्स कर दिया, एम फिक्स कर दिया, सो डिस्टर्बेंसेस लाइफ में आती रहती है। ऐसा हमारी IPCMA सिखाती है। सो मैम, आपने जब अपना गोल फिक्स किया कि मुझे फैमिली के लिए फाइनेंसिस की हेल्प करनी है, पेरेंट्स की हेल्प करनी है, और MTech में भी अपना पॉइंटर्स बना के रखना है, जब आपका गोल फिक्स हो गया, सेट पॉइंट फिक्स हो गया, सो किस टाइप के डिस्टर्बेंस आपने फेस की उन 2 सालों में? बिकॉज IPC तो बोलती है कि अगर सेट पॉइंट चेंज नहीं कर रहा तो डिस्टर्बेंस तो जरूर आएगी। तो व्हाट टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस, चैलेंजेस यू फेस, एनी सेटबैक फॉर यू इन दोस 2 years? Yes, so in 2016 my father got heart attack, so that was a journey of ठीक है, वो 8 महीने का जर्नी था, तो बहुत बड़ा सेटबैक था, बिकॉज संभालने वाला कोई नहीं था, ठीक है, बट आई मैनेज्ड एट दैट टाइम। एक चीज़ बहुत अच्छी थी
कि जो कोचिंग से कमाया था ना, जितना भी 4 से 5 लाख रुपए इकट्ठा किया था, वो घर पे यूज हो गया मेडिकल में। शायद यही मेरी मोटिवेशन था कि हाँ, ऐसा तो कुछ करना पड़ेगा कि मेडिकल वाली चीज़ें आगे ना हो लाइफ में, गेट के लिए। बिकॉज PSUs में बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होती है फॉर यू, फॉर योर पेरेंट्स। सो मतलब वो एक ऐसा टाइम था 8 महीने का कि आई क्विट माई MTech ऑल्सो। 6 से 8 महीने में MTech नहीं गई। मेरे जो सर थे, गाइड टीचर थे, उन्होंने मेरा स्टाइपेंड रोक लिया जिस टाइम पे मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो ही वॉज नॉट सपोर्टिव। ठीक है, पैसा था, हो गया सब मैनेज, और भगवान की दया से एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम टिल दैट डेट राइट नाउ। सो अभी 6-7 साल हो गए, सब कुछ बहुत अच्छा है, और ग्रैटिट्यूड है कि एवरीथिंग इज फाइन और बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। सो स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि सेटबैक्स आते रहते हैं, किसी के साथ बड़ा आता है, किसी के साथ छोटा आता है, बस सबके साथ आते हैं सेटबैक। तो बस मोटिवेशन के साथ बढ़ना है, मतलब उसको मोटिवेशन की तरह ट्रीट करना है। डोंट ट्रीट इट कि सेटबैक आ गया अब मुझे रुकना है। ट्रीट इट एज अ मोटिवेशन कि ये आ चुका है, अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट आई नीड टू डू। मैंने डिसाइड किया कि ये मेडिकल वाला चीज़ मेरी लाइफ में दोबारा नहीं आना चाहिए। सो आई गिव गेट एग्जाम अगेन, दोबारा दिया गेट एग्जाम कि ठीक है ये चीज़ मेरी PSU से दूर हो सकती है। सो आई डिड दैट। सो उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए वो करना है बस। सो गाइस, कुछ बच्चे घर से गेट की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बच्चे कॉलेज के हॉस्टल्स में रह के गेट प्रिपरेशन करते हैं, बट कुछ बच्चे उर्वशी अग्रवाल मैम जैसे ऐसे भी होते हैं जिन्हें ना चाहते हुए शायद हॉस्पिटल से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो मैम उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो टाइम कैसा था, कि कैसे आपने वहाँ बैठ के इतने टफ टाइम में प्रिपरेशन की। एट दैट टाइम अगर मैं गेट 2016 की बात करूँ, सो आई वॉज एट हॉस्पिटल, और मैं देने भी गेट का एग्ज़ाम हॉस्पिटल से ही गई थी। सो टाइम अच्छा नहीं था बिकॉज देर वॉज नो बडी टू मैनेज एक्सेप्ट मी। कोई मैनेज करने वाला भी नहीं था, भाई छोटा था, एंड ही हैज़ टू अर्न मनी बिकॉज शॉप पे बैठना था। सो मदर एंड मी विद फादर हॉस्पिटल में, तो वहीं से मैं वहीं से गेट का एग्ज़ाम भी देने गई थी। बट देर वॉज अ डिटर्मिनेशन, और मैं अपने जो साथ वाले होते ना, साथ वाले बेड वालों को भी बोलती थी, कोई पूछता था कि आप क्या कर रहे हो, तो आई यूज टू से आई एम एन ऑफिसर। मतलब गेट के एग्जाम से पहले ही 4 महीने पहले ही दिमाग में बिलीफ आ गया था कि आई एम एन ऑफिसर। तो वो चीज़ है। विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप सब रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ विजुअलाइज करते हो, गेट एग्जाम कैसा होगा, अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, 3 घंटे कैसे होने वाले हैं। बट अगर आप अच्छा विजुअलाइज करो तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे ही होंगे। जैसा बोला जाता है ना, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा, एंड मैम इज ए ट्रू एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो मैम, इतने चैलेंजेस के बाद तो कोई भी शैटर हो जाए, मतलब जब फैमिली के ऊपर आती है ना, तो एनीबडी कैन शैटर, मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे टाइम में वो क्या चीज़ थी जिनसे कि मतलब व्हाट केप्ट यू फर्म एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो बिलीव्स आपके क्या थे जिन्होंने आपको शैटर नहीं होने दिया, एक साथ रखा, फर्म रखा। अगेन जैसा मैंने बताया कि एक तो सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं ये कर सकती हूँ। 4 महीने बाद मेरा रैंक आने वाला है, वो मुझे 4 महीने पहले से पता था। और दूसरी चीज़ बिलीफ इन गॉड, बिकॉज मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं सक्सेस में लक उनके साथ होता है जो हार्डवर्क करते हैं। सो आई बिलीव कि 99.9% तो हार्डवर्क ही रहता है। अब अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो अगर 3 बार या 4 बार मैंने गेट का एग्जाम दिया है, सो आई गॉट रैंक इन 2016, व्हाई नॉट बिफोर, बिकॉज 2016 से पहले भी मैं 3 साल प्रिपेयर कर रही थी। बट 2016 में भगवान भी मेरे साथ था, क्योंकि उनको पता था ये ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाएगी। 2016 में पढ़ा हुआ थोड़ी ना दिया मैंने एग्जाम में, शायद वो 2015 में पढ़ा हो या 14 में पढ़ा हुआ हो, बिकॉज 2016 में तो उतनी प्रिपरेशन हो ही नहीं पाई थी। सो आई बिलीव कि 99.9% हार्डवर्क है। कहीं ना कहीं आपका लक कभी ना कभी गेट में नहीं साथ देगा, इफ यू आर वर्किंग हार्ड कहीं ना कहीं तो साथ देगा वो। अल्टीमेटली यू विल सक्सीड, दैट इज माई बिलीफ। तो गाइस, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप अच्छे से मेहनत करो, हार्डवर्क करोगे, तो आज नहीं तो कल दैट हार्डवर्क विल पे ऑफ। एंड दिस हार्डवर्क से आप डिजर्विंग बनते हो, और जब आप डिजर्विंग बनते हो तो आप कुछ भी
अचीव करना चाहो तो वो अचीव कर सकते हो। सो मैम, इस पूरी जो जर्नी आपकी रही है फ्रॉम ए टॉपर टू ड्रॉपर एंड देन अगेन AI-11 इन द गेट एग्जाम, is there any mentor that is there in your life, and if yes, then what do you think, what is the role of mentor or guide? Because हमारे यहाँ पे अकेडमी में बहुत सारे बच्चे हैं, thousands of students हैं जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि रोल ऑफ मेंटोर क्या होता है लाइफ में, सो दैट वो बच्चे भी समझे उस बात को। Yes, yes. And I also heard that there is a program at Unacademy also by the name Iconic. So that is basically between a student and mentor only. Exactly. Yeah. So yes, mentor तो आप ही थे मेरी लाइफ के। The role I must say कि mentor का जो रोल रहता है एक लर्नर की या स्टूडेंट की लाइफ में, that is to show him the correct path. रास्ता है एक जिसपे आपको चल के आपका गोल या गेट क्लियर करना है, बट उस रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी हैं। बट वो मेंटर जो है ना, पहले ही वो रास्ता ट्रेवल कर चुका है, राइट? तो उसको पता है कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। गेट तो आप कर ही लोगे, बट हो सकता है आपको टाइम लग जाए, बट मेंटर की हेल्प से हो सकता है वो टाइम सेव हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा ना कि किस कहाँ से क्रॉस करना है, कहाँ से क्रॉस नहीं करना। तो दैट इज द रोल ऑफ मेंटर। एक गाइडिंग लाइट की तरह होता है मेंटर। आप किसी झुंड को देखते हो ना, जानवरों के सबसे आगे चल रहा होता है, वही गाइड करता है ना। तो मेंटर इज लाइक दैट फॉर मी। वेरी गुड। एंड यू वर माय मेंटर। ग्रेट गाइस। सो जो भी आपको बताया जाता है सुन लिया करो, ठीक है, बिकॉज उससे गेट में सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। टॉपर्स खुद बोल रहे हैं यार, अब तो आपको बिलीव करना ही पड़ेगा ना। ओके, सो मैम, व्हाट वाज योर गोल ऑफ टेकिंग द गेट एग्जाम इन 2016? मतलब जैसा कि आपने बताया कि ठीक है आप आईटी रुड़की से हो, यार आईटी में जब में चले गए तो वहाँ तो प्लेसमेंट ठीक ठाक ही होती है, है ना? तो दोबारा गेट क्यों, मतलब क्या गोल था मतलब? और दूसरा क्वेश्चन, सॉरी टू डिस्टर्ब, दूसरा क्वेश्चन की डिड यू एक्सपेक्टेड AIR-11? सो गेट अगेन देने का तो बिकॉज आई वाज टीचिंग फॉर बीटेक स्टूडेंट्स गेट एग्जाम, सो 5-6 सब्जेक्ट्स आई हैव प्रिपेयर्ड, वो मैं पढ़ा रही थी। तो अच्छा, तो बचते हैं 4-5 सब्जेक्ट, तो वो तो प्रिपेयर हो ही जाएंगे अगेन। और दूसरा चीज़ ये थी कि ठीक है केमिकल सेक्टर में अगर मैं प्राइवेट जॉब में किसी अच्छी जॉब में भी चले गए, अगेन मुझे मतलब एवरीबडी हैज डिफरेंट एस्पिरेशंस फॉर लाइफ। आई वांट स्टेबिलिटी फॉर माय लाइफ, दैट आई थिंक कि PSU जॉब्स हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब पिछले 2 साल से ही ले लो, कोरोना टाइम जो चल रहा है, सो मेरी सैलरी ऐसा नहीं हुआ है कि 29th के एक भी दिन बाद आई, मतलब एग्जैक्ट ऑन द 29th of every month आई माय सैलरी गॉट क्रेडिटेड इनटू माय अकाउंट। सो दैट आई वांट फॉर माई सेल्फ, इसीलिए मैंने दोबारा गेट का एग्जाम देके आई ट्राइड एंड आई गॉट 11th रैंक। या 11th रैंक आई डिडंट एक्सपेक्ट, बट या टॉप 100 में एक्सपेक्ट किया था, बट 11th आ जाएगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। दैट वाज आल्सो सरप्राइज, शॉक, सब कुछ था, इमोशंस थे, हैप्पी। ग्रेट, ग्रेट। एंड हु वाज द फर्स्ट वन टू टेल यू दैट you got AIR-11? You only. Okay. So मैम आपके I was having a party at that time at IIT Roorkee, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन था, वहाँ पे कॉल आता है कि आपका गेट में 11th रैंक आया। Amazing time that was. So मैम आपके हिसाब से आप बताइए कि ये जो टेस्ट सीरीज चलती है, इस टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है? स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज देनी चाहिए क्या, दे तो कितनी दे, और कब स्टार्ट करे? What is the role of mock test series in the GATE preparation? देखो स्टार्टिंग में जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो स्टार्टिंग में तो स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ एवरी सब्जेक्ट, okay, then do the revision 3-4 times, do the PYQs 3-4 times, okay, after that comes the mock test or test series. Exactly. So once you start it ideally in the month of November. Okay. I unfortunately couldn't give it at that time, but yes, it has importance, क्योंकि जब आपने सब कुछ कर लिया है तो उसको एनालाइज भी तो करना है ना। बिल्कुल। एंड देन एनालाइज करने के बाद ही यू कैन इम्प्रूव अपॉन योर वीक पोर्शंस, क्योंकि आप अगर 80 तक पहुंचे हो, 80% आपने कर लिया है, तो उस 80 को 100 भी तो बना के लेके जाना है ना, फ्रॉम नवंबर टू फरवरी टिल गेट। बिल्कुल, ग्रेट। सो गाइस, सबसे पहले तो अपना जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज को करना है, सब्जेक्ट फिनिश करना है, PYQs करने हैं, 4 से 5 बार आपने PYQs किए, और जब उतना काम हमने कर लिया, नाउ कम्स द टेस्ट सीरीज, जो आपको बताएगी कि कौन से पोर्शंस आपके वीक है, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके वीक है, कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हो, एंड टेस्ट बाय टेस्ट आप मिस्टेक्स को इम्प्रूव करो, एंड देन यस यू कैन रीच फ्रॉम 50 to 80
and can also achieve AIR1 in the GATE exam. So ma'am, currently you are working in Indian Oil. So tell us your profile in Indian Oil in detail. Yes, I started working in Indian Oil in 2016. स्टार्टिंग से मेरा प्रोफाइल था एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर. सो जो प्रोडक्शन होती है एक्चुअल रिफाइनरी में, आई वाज एट द कंट्रोल पैनल. ओके. ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन यूनिट, जो हाइड्रोजन बनता है इन पानीपत रिफाइनरी. स्टार्टिंग फ्रॉम 3 years देयर, and then I was promoted at refinery headquarters in Delhi. Here my work is basically into the TS section, process monitoring. So इंडियन ऑयल की अभी करेंटली देयर 9 रिफाइनरीज, तो 9 रिफाइनरीज की एक सुपरविजन, एक मॉनिटरिंग जो जाती है, दैट गोज फ्रॉम हेडक्वार्टर्स. एंड देयर इज आल्सो रोल ऑफ प्रोक्योरमेंट आल्सो, लाइक कैटलिस्ट एंड केमिकल्स वी प्रोक्योर फॉर द रिफाइनरीज. सो दैट इज माय करंट रोल एट इंडियन ऑयल. तो मैम, ये जो आप बता रहे हो 9 रिफाइनरीज की मॉनिटरिंग करते हैं, तो आपके पास कुछ रिफाइनरीज है या उनकी कुछ यूनिट्स है जिनकी आप मॉनिटरिंग करते हैं? यस, डिफरेंट सेक्शंस. आई हैव करंटली हाइड्रोजन यूनिट एंड हाइड्रोक्रैकर यूनिट ऑफ ऑल द रिफाइनरीज. सो देयर इज अ सॉफ्टवेयर RTDP, रियल टाइम डाटाबेस मैनेजमेंट, जिसके थ्रू वी फेच द वैल्यूज डायरेक्टली फ्रॉम रिफाइनरी एंड मॉनिटर द सिचुएशंस, क्या चल रहा है वहाँ पे, कैसा चल रहा है. बात करनी होती है फ्रॉम द रिफाइनरी पर्सनल्स. And that information directly goes to chairman. So it's a kind of risky as well as a very pressurizing type of, but nice. तो मतलब आपको सब पता रहता है कि 9 रिफाइनरीज में कब क्या चल रहा है? Yes, and that thing directly goes to chairman. Okay, great. Okay मैम, मैंने सुना है PSUs के अंदर अच्छे खासे पक्ष मिल जाते हैं. So apart from the salary, क्या पक्ष रहते हैं इंडियन ऑयल के? Yes, apart from salary in hand, there are many perks, like छोटे बताऊं तो conveyance, and you also got spectacles, briefcase, LTC, LFA, many kind of, मतलब ऐसा है अकाउंट में थोड़ा apart from salary in hand पैसा आता रहता है. Furniture you can also got. Apart from it, the facility of car loan at minimal rates, and the facility of home loan at simple interest. So there are many perks. Okay. तो गाइस, आपको PSUs में जाने के बाद अपने फ़ोन के बारे में, लैपटॉप के बारे में, कार के बारे में, फर्नीचर के बारे में, किसी के बारे में सोचने की, टेंशन लेने की नीड नहीं है, बिकॉज PSUs गिव्स यू ऑल. ग्रेट. सो मैम, अभी आपको ऑलमोस्ट 4-5 years हो चुके हैं काम करते करते. तो इस छोटे 5 साल के करियर में क्या कोई ऐसा ड्रीम जो आपने पूरा किया हो, अचीव किया हो? एनी? Yes, dreams तो मैं स्टार्टिंग से अपने अचीव करते आ रही हूँ. Okay. So my first dream which I fulfilled is purchasing Audi A6 from before the age of 30. Oh, that's great. Yes. Great. And currently 1 month before only, with the help of Indian Oil only, I purchased a flat for myself at Delhi NCR. Oh, so that was my dream. कब से, तो वो अभी फुलफिल हुआ है 1 महीना पहले. Yes. ओके, सो इंडियन ऑयल ने उसमें भी आपकी हेल्प की है? यस, बिकॉज अब लोन थोड़ा तो लोन से करना रहता है ना, पूरा तो उससे नहीं होता ना. सो होम लोन एक बहुत ही कम इंटरेस्ट पे इंडियन ऑयल प्रोवाइड्स टू इट्स एम्प्लॉयर्स. ग्रेट. सो गाइस, काफ़ी अमेजिंग जर्नी रही है मैम की. किस तरह से बीटेक में टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, पहली बार गेट क्रैक ना होना, फिर ड्रॉप करके गेट की दोबारा प्रिपरेशन करना, गोट एडमिटेड टू IIT रुड़की, एंड देन वीकेंड्स पे मेहनत करके, कोचिंग पढ़ा के, फाइनेंसेस इकट्ठे करना, एंड देन देयर इज़ अ सेटबैक ऑफ पापा, है ना, एंड उसके बाद दोबारा गेट की प्रिपरेशन करना, गेट AR11 लेके आना, एंड देन 5 years जर्नी इनटू द PSU अगेन, विच वाज नॉट ईजी, है ना. चैलेंजेस तो हर जगह रहते ही है. सो अमेजिंग जर्नी. मैम, एनी लास्ट वर्ड्स, एनी फ्यूचर एस्पेक्ट, मतलब बच्चों को आप कुछ कहना चाहोगे? एनी मैसेज टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स फॉर द गेट एग्जाम? फर्स्ट थिंग इज, जब सब लोग गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, तो एक चीज है जो डिफरेंशिएट करती है टॉपर्स को. द थिंग इज, जो आप 3 घंटे दे रहे हो ना एक्चुअल एग्जाम में, वो आप कैसे स्पेंड कर रहे हो. आइदर यू आर पैनिकिंग और यू आर कीपिंग काम. सो मेरा एक सिचुएशन ही था एट माई सेंटर इन 2016. सडनली लाइट चला गया था. बहुत छोटे 2-3 मिनट का था.
बट उसमें सब लोग पैनिक कर गए थे. Hmm. सो नोटपैड रहता था, सो आई सॉल्व्ड 3-4 क्वेश्चंस एट दैट टाइम, लाइट अरे चले वाह, गई वाले इंटरवल. great. So keeping calm will help you. And one more thing, what I try to do in every competitive exam, so मैं क्या करती हूँ, जैसे 3 घंटे का ड्यूरेशन है, so I manage to go through all the complete paper in first 2 hours only. अच्छा. ठीक है, 2 घंटे में किया, 65 क्वेश्चन में से लेट से मेरे 40 बन गए या 35 ही बने 2 घंटे में. बट नाउ फॉर द लास्ट 1 hour आई विल बी काम ना. मुझे पता है कि जितना मुझे आना था वो हो चुका है. सो जो बचे हुए 25-30 क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से होते हैं लास्ट 1 hour में, बिकॉज यू आर रिलैक्स्ड. सो उनमें से भी 90% क्वेश्चंस बन जाते हैं. सो दैट इज माई स्ट्रेटेजी विच आई फॉलो. ठीक है, और बस एक चीज और लास्ट, वो ये है कि whatever resources you people have, everybody does not have every resource, right? किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास कोचिंग का भी देने के लिए कोई नहीं है, राइट? सो हर बंदे के पास रिसोर्सेज अलग अलग हैं. सो आई मस्ट से टू ऑल कि जितने भी रिसोर्सेज है ना उसका बेस्ट यूटिलाइज करो. जैसे कि मैंने बताया अपनी जर्नी में, आई यूटिलाइज एवरी टाइम गैप, जो भी मुझे टाइम गैप मिलता था, टाइम मिलता था. स्टिल नाउ आई एम यूटिलाइजिंग इट. आई एम वर्किंग एवरी 24 आवर्स में से मैक्सिमम यूटिलाइज करके. ठीक है, तो 24 आवर्स है सबके पास, रिसोर्सेज आर लिमिटेड टू एवरीबॉडी. ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, साथ साथ गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अब तो मेरे पास टाइम नहीं है, बाकी बच्चों के पास बहुत टाइम है. ऐसा नहीं होता है कुछ भी. ठीक है, जितने रिसोर्सेज हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करके अपना बेस्ट देना है. दैट इज द थिंग विच आई वांट टू कन्वे टू एवरीबॉडी. ग्रेट. सो गाइस, क्रिब नहीं करना, क्राई नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना. whatever the resources that you have, उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है. मैम, एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, आपने कोचिंग तो नहीं की बट आपने कोचिंग दी बहुत है बच्चों को. सो आप क्या मानते हो कि गेट प्रिपरेशन में कोचिंग का कितना रोल है स्टूडेंट की लाइफ में? हाँ, मुझे लगता है कि कोचिंग से, जैसा कि मैंने मेंटर से बताया, एक गाइडेंस मिलती है. मेंटर से एक पर्सनल लेवल पे गाइडेंस मिलती है, इमोशनल लेवल पे. बट कोचिंग से आपको टेक्निकल लेवल पे गाइडेंस मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट टू डू, तो एक प्रॉपर पाथ बना हुआ है, गाइडेंस बना हुआ है. दैट ऑल्सो सेव्स योर टाइम. सेल्फ स्टडी करोगे तो खुद सबका सब खोजना पड़ेगा. बट कोचिंग को ऐसा भी नहीं लेना है कि पूरा, मतलब कोचिंग के अपना तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यू मस्ट सेल्फ स्टडी ऑल्सो. ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग में किसी क्लास में कोई समझ नहीं आया तो उसी को मान लो, बस ऐसा नहीं. अपने कंसेप्ट तो खुद ही क्लियर करने हैं. बट या, इट कैन डेफिनेटली प्ले अ वेरी वेरी गुड रोल इन द, मतलब योर टाइम सेविंग इन गिविंग यू गेट रैंक. Great. So thank you, ma'am. Thanks a lot for your time, and thank you guys for watching.